क्या अभी अभी कोई लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बनी है और अब आप उसके और नजदीक जाना चाहते हैं, लेकिन उससे ये दूरियां कैसे कम करें, यह जानना थोड़ा मुश्किल है कि कब आगे बढ़ना है और कब आप बहुत आगे निकल गए हैं। हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड चाहती है कि शुरुआत आप करें। यदि आपको अपनी पसंद की लड़की मिल चुकी है और आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो आपसी दूरियां कम करने की शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी, और तब आप उन तरीकों को ढूंढ सकते हैं जिससे आप उसे गलत मैसेज दिए बगैर छू सकते हैं और उसके पास जा सकते हैं। लेकिन कैसे, जानने के लिए सुनते और समझते रहिए। ध्यान रहे कि लड़की आपके स्पर्श को पसंद करे। अपनी गर्लफ्रेंड के हाव भाव समझने की कोशिश करें। उसके नजदीक जाने से पहले आपको उसके होने वाले परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। यदि वह आपको पसंद करती है, तो वह आपके नजदीक खड़ी रहेगी और उसे यह पसंद न होते हुए भी कड़ा रुख नहीं अपनाएगी और सामान्यतः दिखाएगी कि उसे आपकी नजदीकियां पसंद है। क्या वह आपसे नजरें मिला रही है? क्या वह मुस्कुरा रही है, हंस रही है और आपके साथ अच्छा समय बिता रही है? यदि ये ऐसा है, तो आप सही रास्ते पर हैं। यह देखने के कुछ अन्य तरीके भी है। यदि वह चाहती है कि आप उसे छुएं, तो यदि वह आपको पसंद करती है, तो वह बिना पलके झपकाए आपको लगातार देखती रहेगी या तुरंत हट जाएगी। इन इशारों में से किसी एक का अर्थ हो सकता है कि वह आपको पसंद करती है। यदि आप लड़की को एक नजर देखते हैं और वह आपको दोबारा पलटकर देखती है, तो इसका मतलब है कि वह आपको पसंद करती है। यद्यपि वह अपना सिर तुरंत किसी और दिशा में घुमा सकती है। यदि वह जल्दी जल्दी ऐसा करती है, तो इसका मतलब है कि वह नर्वस है, लेकिन फिर भी आपको पसंद करती है। उसके व्यक्तित्व का आकलन करें। यदि उसे घूमना फिरना और दोस्ती करना पसंद है, तो ऐसा कम ही होगा कि आपके नजदीक जाने पर वह घबराए या पीछे हट जाए। यदि वह शर्मीली है या ज्यादा संकोची स्वभाव की है, तो उसे छूने से पहले आपको उतना ही ज्यादा भरोसेमंद होना पड़ेगा जितनी कि वह आप में है। उसे कोमल और आरामदायक तरीके से छुएं। अपनी बाजुओं को उसकी ओर ले जाएं। अपना हाथ उसकी कमर पर हल्के से रखें या पेन या एक नोटबुक देते समय अपने हाथों को एक दूसरे के साथ छूने दें। क्या वह पीछे हटती है, जैसे उसने अपना हाथ किसी गर्म बना पर रख दिया हो, या वह अपने शरीर को एक सेकंड के लिए घुलने मिलने देती है और मुस्कुरा देती है? यदि वह बदले में आपको प्यार से देखती है, तो वह चाहती है कि आप दूरियों को कम करें। यह देखने के लिए कि वह कैसी प्रतिक्रिया देती है, पहली बार हल्के और फ्रेंडली तरीके से छुएं। अभी एक रोमांटिक इशारे की जरूरत नहीं है। थोड़ा इंतजार करिए। यदि आकस्मिक नजदीकी ने काम किया है, तो अगली बार उसे थोड़ा और ज्यादा देर तक छूने की कोशिश करें। अपना हाथ उसकी पीठ पर हल्के से कुछ सेकंड के लिए रखें और कुछ देर के लिए रखे रहें। यदि आपके घुटने या पैर मेज के नीचे टकराते हैं, तो हटने से पहले उन्हें कुछ देर वही रहने दें। यह लड़की को लंबे समय तक छूने के लिए और ज्यादा उत्तेजित कर देगा और यह आपको एक इशारा देगा कि लड़की आपके संपर्क को कितना पसंद करती है। जब आप दोनों साथ में हैं, तब दूरियों को कम करने की कोशिश करें। जब आप दोनों साथ में समय बिता रहे हों, तब ऐसे मौके तलाशें जब आप एक दूसरे के नजदीक जा सके। एक जेंटलमैन बने और दूरियां मिटाने की जल्दी न करें। हालांकि आपको ये भी समझना होगा कि कहीं आपके ढीले व्यवहार से लड़की को यह न लगे कि आप पुराने विचारों के हैं। जब आप एक डेट पर हो या डेट जैसी जगह पर अकेले घूम फिर रहे हो, तब आपको एक जेंटलमैन बने रहते हुए उन मौके की तलाश करनी चाहिए जब आप उसे छू सकें। अपने हाथ की पेशकश यह विशेष रूप से सहायक है जब उसे खुद को संभालने की आवश्यकता है, जैसे वह एक कार में बैठ रही हो या बाहर आ रही हो, या जब वह किसी झील या किसी असमान सतह के ऊपर से लंघ रही हो। लड़कियां इस चीज को बहुत पसंद करती हैं क्योंकि इससे पता चलता है कि आप केवल अपने बारे में नहीं बल्कि उसके बारे में भी सोच रहे हैं। इसके उपयुक्त होने की संभावना ज्यादा है यदि उसने अच्छी ड्रेस पहनी हुई है या ऊंची हील पहनी हुई है। दोबारा
ध्यान रहे, यह उस तरह की लड़की नहीं है जो इसका गलत अर्थ सोचती है कि उसे अपना काम निकलवाने के लिए आपका हाथ पकड़ने की जरूरत है। बाहों में बाहें डालें, यह उसके लिए एक निमंत्रण की तरह काम करेगा, उसकी बाजुओं को आपके चारों ओर पकड़ने के लिए, खासकर जब आप साथ घूमने जाने वाले हैं। यह एक दूसरे को ज्यादा छुए बगैर प्रतिष्ठित रोमांटिक जोड़ी की तरह चलने का तरीका है। पहले से हुई एक अच्छी डेट और एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने के तुरंत बाद आपको इसे करना चाहिए। डिनर या मूवी या जो कुछ आपने डेट पर किया हो उसके बाद टहलने के लिए बाहर निकलते हुए एक दूसरे के लिए अपने प्यार को दिखाने का यह एक शानदार तरीका है। यदि आप पहली बार इस तरह नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं तो भीड़ वाली सड़क पर ऐसा कदम न बढ़ाएं जहां आप दोनों को जानकारी वाले लोगों के मिलने की संभावना है, और ज्यादा एकांत अतरंग जगह तलाश करें। लेडीज फर्स्ट वाला तरीका अपनाएं, उसके लिए दरवाजे खोलें और उसे दरवाजों, कॉरिडोर या काम भीड़ के माध्यम से पहले जाने की अनुमति दें। दरवाजे या कॉरिडोर से निकलते हुए यह कहते हुए आपके बाद एक अच्छा स्थिर संकेत होगा कि आपके हाथ उसकी कमर को ऊपर से दबाएं। अपने हाथ उसकी पीठ पर कहीं भी रख सकते हैं। दरवाजे से माध्यम से मार्गदर्शन करते समय यदि आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल सहज हैं तो आप इन्हें हिप के नीचे रखने में भी समर्थ हो सकते हैं। बाजुओं के पीछे कोहनी के ठीक ऊपर विशेष रूप से सिफारिश की जाती है। यदि उसने तंग बाजुओं वाली ड्रेस पहनी हुई है या कंधों को बहुत कोमलता और सावधानी से दबाया जा सकता है। हालांकि यह सही है कि लड़की को पहले जाने दे, लेकिन आप उसे हर समय छूने की कोशिश न करें, नहीं तो वह सोचना शुरू कर देगी कि आप केवल इसलिए एक जेंटलमैन बन रहे हैं ताकि आप उसे छू सको, जो कि नहीं होना चाहिए। उसके चेहरे या बालों से कुछ हटाना, किसी के चेहरे पर पलक का टूटा हुआ बाल देखना कुछ अजीब नहीं है, विशेष रूप से गालों के पास। यदि आप ऐसा देखते हो, उसे बताओ, सीधी रहो, तुम्हारे चेहरे पर पलक का बाल है, मुझे इसे हटाने दो। उसके चेहरे से इसे बहुत कोमलता से निकाल दें, ज्यादा दबाव न डालें। विशेष रूप से यदि उसने मेकअप किया हुआ है, बिल्कुल ऐसा तब करो जब आप उसके बालों में लकड़ी के टुकड़े जैसा कुछ या धूल का कण देखो। जाहिर है ऐसा करने के लिए उसके चेहरे को हर समय घूरते न रहें जब तक कि आपको वहां पलक का बाल नहीं दिख जाता, लेकिन अगर दिख जाता है तो बहुत बढ़िया, आप झूठ भी बोल सकते हैं। उसे कहो कि उसके बालों में कुछ है, बशर्ते वहां वास्तव में कुछ भी न हो, और इस तरह से उसके कुछ नजदीक जा सकते हैं। कुछ छाते हुए अगर उसके मुंह के आसपास कुछ लग जाए तो उसे साफ करें। उसकी ज्वेलरी या नेल पॉलिश की तारीफ करें। क्या उसने कोई अलग अंगूठी पहनी हुई है या नया हेयर कट या कोई अलग नेल कलर, तो तारीफ करें, यह एक खूबसूरत अंगूठी है, या क्या तुमने नया नेल कलर लगाया है। यदि उसने कान की सुंदर बालियां पहनी हुई है, इन्हें अपने हाथ में पकड़ो और कहो कितनी सुंदर है ये। लेकिन यह पैंतरा तभी अपनाना चाहिए जब आप पहले भी उसे छू चुके हो। चेहरे तक पहुंचना बहुत अतरंगी है। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो महसूस करें कि वह अपने हाथों को आपके हाथों में डालकर कैसी प्रतिक्रिया देती है। आपके कमेंट या प्रश्न का जवाब देने के बाद उसके हाथ को अपने अंगूठे से कोमलता से रगड़े और ऐसा करते रहे। मुस्कुराए और जल्दी से आगे बढ़े, लेकिन ध्यान रहे यह सब ऐसा न लगे कि आप जबरदस्ती चिपकू बन रहे हैं। उसका ध्यान रखें, यदि बाहर ठंड है और आप देखते हो कि उसे ठंड लग रही है या वह कांप रही है, तो उसे अपना कोट देने की पेशकश करो। इसे उसके चारों ओर रखो। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह आपके साथ कितना सहज महसूस करती है। आप अपने हाथों से उसकी बाजुओं को ऊपर से रगड़कर थोड़ी बहुत गर्मी पैदा कर सकते हैं। यदि आप ध्यान देते हो कि उसके हाथ ठंडे हैं, तो उसे अपने हाथ आपको देने के लिए कहो और उन्हें एक साथ हथेली से हथेली रखो। अपने हाथ उसके हाथों पर रखो और कोमलता से रगड़ो, लेकिन सिर्फ जल्दी से उसके हाथों को गर्म करने के लिए। यदि आप नजदीकियों को बयाने की सोच रहे हैं, तो उसके हाथ अपने चेहरे के पास लाओ और एक हल्की सी गर्म हवा उन पर करो। फिर भी ध्यान रहे आपकी सांस से बदबू न आए।
थोड़े मजाकिया बने। यदि आप एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं तो एक दूसरे को हल्के से धकेलना, बाजुओं पर थपकी या कंधों को मजाक में छूना ठीक है। यदि आप एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे को छूना प्राकृतिक है, जितनी देर तक आप एक दूसरे को छूते रहना चाहते हैं। यदि आप दोनों मौज मस्ती और चुलबुले भाव में हैं तो उसे इस तरह से छूना सही है। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो चंचल बने रहना बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके छूने पर वह अपनी तरफ से कोई दिलचस्पी नहीं लेती तो पीछे हट जाएं। बिंदास रुख अपनाएं। यदि उसने ऊपर के सभी पहलुओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, अपना अगला कदम बढ़ाओ या हमेशा के लिए टोस्ट वाले जोन में फंसे रहने का रिस्क उठाओ। यह उसके हाथ को पकड़ना भी हो सकता है या अपने हाथ को उसके कंधे या कमर पर रख सकते हैं। गर्दन के पीछे का हिस्सा या पीठ का छोटा सा हिस्सा भी दोनों संवेदनशील स्थान है। ध्यान दें, अगर वह दिलचस्पी नहीं लेती, यदि वे इन चीजों का सकारात्मक जवाब नहीं देती तो बस दूर हट जाएं। यह जरूरी नहीं कि इसका मतलब है कि वह दिलचस्पी नहीं लेती। हो सकता है कि उसका मूड खराब हो या वह थकी हुई हो। फिर भी यदि आप एक से ज्यादा बार प्रयास कर चुके हैं और एक ही जवाब मिलता है तो आपके द्वारा छूने में उसे ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। Thanks for watching.